राधे राधे दोस्तों। तो आज अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपकी जो सोच है ना वो पूरी तरह से बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि अब तक आप जिस तरह से सोचते आ रहे थे उस तरह से आप ये वीडियो देखने के बाद नहीं सोच पाओगे। तो आज जानेंगे विष्णु जी का रहस्य क्या है। जब विष्णु पुराण आप देखते होंगे तो पता चलता होगा उसमें कि ब्रह्मा जी उनके नाभि से निकलते हैं, यानी कि उनका जो जन्म होता है या उत्पत्ति कहो विष्णु जी के नाभि से होता है। वहीं शंकर जी हृदय से लेते हैं और लक्ष्मी माता बाईं ओर से बाजू से लेते हैं। शेषनाग की सैया पे हमेशा ही विष्णु जी सोए रहते यानी ध्यान में रहते हैं, ठीक है, विश्राम की अवस्था में रहते हैं। और वो शेषनाग कुंडली मारी रहती है और वो कहाँ होता है? समुद्र के बीचों बीच। तो इन सब का मतलब क्या है? क्या वास्तव में विष्णु जी ऐसे ही थे? क्या वास्तव में ब्रह्मा जी वहाँ क्या होता है नाभि से जन्म लिया था? क्योंकि विष्णु जी का अगर आप कहीं भी किसी से पूछोगे तो ना तो उनकी जन्म हुई है, ना ही मृत्यु का पता है, ना ही शिव जी की जन्म हुई है, ना ही मृत्यु का पता है, ना ही ब्रह्मा जी का। तो ये तीनों आखिरकार इनके बारे में क्या है, क्या रहस्य है? क्योंकि राम जी कृष्ण जी जितने भी है उनके बारे में पता है कि इनका जन्म हुआ है, लेकिन इन तीनों के बारे में नहीं पता है। तो लोग तो सोचते हैं कि यार ये कैसा भगवान की नाभि से जन्म ले लिया, ये सब भगवान के नाम पे ना कुछ भी बना देते हैं। लोगों का ऐसा होता है कि हमारे भगवान के प्रति जो होता है ना गलत भावनाएं होती है कि ये इन लोगों का अजीबोगरीब भगवान है, कहीं से भी जन्म हो जाते हैं। उनका हमेशा ये मत रहता है कि ऐसे कौन जन्म ले सकता है, बट ऐसा नहीं, ये बेकार की बातें हैं, ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो वहाँ जो वो चीज़ जो बताई गई है ना एक्चुअल में हमारे शरीर के बारे में ही बताया गया है। विष्णु जी है जो कि वो प्राण शक्ति है जो सब में है, आप में, मेरे, इस पूरी दुनिया में है, ठीक ना। हर वायु पानी हर चीज़ में उनकी शक्ति है जो कि सर्वत्र है। उनका मतलब ही होता है फैलाव, जो हर जगह है। विष्णु जी का मतलब ही यही होता है। और ये क्या होता है? हमारे शरीर का पालन करती है। कैसे? हमारे शरीर के हर नाड़ी न्यूरॉन्स, हृदय धड़कना, श्वास लेना, हर चीज़ें इनके अनुसार ही चलती है, ठीक है। क्योंकि इसे प्राण शक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि आप जब सांस जो होती है वो जैविक क्रिया है, सांस लेना छोड़ना। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कम सांस लेते हैं, मतलब कि वो ध्यान प्राणायाम करके वो बहुत कम सांस लेते हैं, फिर भी उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। वही है प्राण शक्ति, ये हर कोई के अंदर होता है। अब जब ये जीवन है तो ठीक है, विष्णु जी जीवन है। अब जो ये इनकी जो नाभि है, नाभि से दिखाया गया है कि ब्रह्मा जी निकलते हैं, उनका जन्म होता है। तो हमारे जो शरीर है वहाँ की नाभि जो है यानी कि मणिपुर चक्र, वहाँ पर सारी ऊर्जाएं होती है। ये ऊर्जा का केंद्र है। और यही ये जब यहाँ से ऊर्जा जब ऊपर उड़ती है ना मस्तिष्क तक जाती है तो क्या होता है? हमारे अंदर बुद्धि आती है, आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, बहुत ही ज़्यादा हम अलग अलग तरह के क्रिएट कर लेते हैं। जैसे जैसे ये ऊर्जा हमारे न्यूरॉन्स पे जाती है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं जो गजब की होती है। वो कैसे? यही है ब्रह्मा, जिसे ब्रह्मा का प्रतीक दिया गया है, ना कि एक्चुअल में ब्रह्मा जी ऐसे जन्म लिए हैं, ठीक। विष्णु जी जीवन है, ठीक है। उन्हें पालनकर्ता भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि एक माँ के गर्भ में बच्चे का पालन होता है नाभि के ही जरिए, वैसे ही विष्णु जी जीवन है। और जीवन है तभी तो आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, इसलिए वो पालन है। वो हर चीज़ को, हर आपके जो शरीर में जितनी भी चीज़ें हो रही है सब चीज़ों का वही पालन कर रहे हैं। और फिर जो शिव जी है जो कि आत्मा है, जिनकी न मृत्यु हुई है ना ही जन्म हुआ है, जहाँ जिसके चले जाने से, निकल जाने से सब कुछ अंत हो जाता है, ना जीवन बचती है, ना क्रिएटिविटी बनती है, शून्य हो जाता है। और जैसे ही वो आ जाते हैं आरंभ हो जाता है, जीवन भी आ जाता है और क्रिएटिविटी भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो शेषनाग मतलब क्या होता है? शेषनाग मतलब अनंत ऊर्जाएं, वहाँ पर अनंत ऊर्जा है। और हमारे शरीर में अनंत ऊर्जाएं कहाँ है? रीढ़ की हड्डी, जिसे कुंडलिनी बोलते हैं, आपकी मूलाधार चक्र में है। मतलब कि आप जो कुंडलिनी शक्ति होती है ना वो आपके मूलाधार चक्र में है और शांति से रहती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो वो शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है
और सातों चक्रों पर पहुंचती है, तब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है और हमारा जीवन बदल जाता है। जब तक ये शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक हम साधारण जीवन जीते हैं। समुद्र को हमेशा दिखाया जाता है, समुद्र में शेष नाग है और विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं। तो ये समुद्र क्या है, ये आपका मन है, जहाँ पर हमेशा तूफान आती है, कभी शांति रहती है, कभी सुख कभी दुख। उसी मन के अंदर आपके सब कॉन्शियस भी है, कॉस्मिक एनर्जी है, यानी कि चेतना भी है, चेतना का महासागर है। तो आप समुद्र को जब देखते हैं तो वो उससे लहरें उफान मारती है, लेकिन आप जब नीचे देखते हो उसके तो वो पूरी तरह से शांत होती है। तो वैसे ही ये मन है, आपके सुख दुख और हमेशा विचारों में भटकती रहती है, लेकिन आप जब इसके अंदर जाते हो तो पता चलता है चेतना है जहाँ पूरी तरह से शांति है, वहाँ किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं है। तो यहाँ पर विष्णु जी का मतलब है आपकी जीवन, और क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप इस जीवन में जो भी चीज़ें क्रिएट करते हो, जो भी चीज़ें रचते हो, जो भी चीज़ें बनाते हो, या आप परिवार बनाते हो या फिर फ्रेंड बनाते हो, दोस्त, किसी भी तरह के कोई भी रिश्ते बनाते हो, तो उन सब का आप जो भी बनाते हो, अपने सपने बनाते हो, आप सपने को साकार करते हो, तो उन सभी का पालन यहाँ पर जीवन यानी कि विष्णु जी कर रहे हैं और शिव जी संहार है। मतलब कि आप 2 साल पहले कुछ और थे, लेकिन अब आप बदल चुके हैं, आप पुराने स्वभाव को छोड़ चुके हैं। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी बुराइयां थी, जो भी बेकार चीज़ें थी, उसका अंत हो गया है और वहीं से आपका नया स्वरूप का आरंभ हो गया है। तो ये जो 3 शक्तियाँ हैं ना, ये आपके अंदर ही है। और तो लेफ्ट साइड से विष्णु जी का लक्ष्मी जी लिख ली है, और उनके बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती है। क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, सब है। और जब वो निकलती है तो वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी यही बातें बोलती है कि इतनी सारी रचना तो आपने कर दी, मेरी क्या ज़रूरत थी। लेकिन विष्णु जी बोलते हैं कि प्रेम करुणा से ही सृष्टि चलती है, इसलिए उनकी भी रचना की गई। यानी कि आपको जीवन मिला है, आप किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, किसी चीज़ को बना रहे हैं, और आपके अंदर उस सभी चीज़ों को चलाने के लिए अच्छे तरीके से प्रेम होना भी ज़रूरी है, करुणा होना भी ज़रूरी। प्रेरणा जो देती है वो स्त्री तत्व ही देती है, वो भी होना जरूरी होता है, तो वो भी आपके अंदर ही है। ये जो पूरी सृष्टि चल रही है ना, पालनकर्ता पे, सृजन पे और संहार पे, और यही चीज़ें आपके साथ दिन रात होती है। आपके अंदर जीवन है, आप रोज़ क्रिएट करते हो कुछ ना कुछ, रोज़ आप कुछ ना कुछ नया बनाते हो, कुछ ना कुछ अलग अलग रचना करते हो, और रोज़ ही आपके अंदर से कोई बुराइयों का अंत होता है, आप नया वर्जन बनते हो। और लोग इस बात पे लड़ते रहते हैं कि विष्णु जी बड़ा है क्योंकि उनसे ही सब जन्म लिया है। कोई लड़ते रहते कि शिव जी बड़ा है, इसमें तो ये लिखा है कि इससे इनकी जन्म हुई है। तो उन्होंने शब्दों में व्यक्त किया है आपके ही बॉडी के बारे में, प्रतीक बनाकर व्यक्त किया है, कहानी को बताया है, चित्रार्थ किया गया है वहाँ पर। और फिर जब उसे प्रस्तुत किया गया ना टीवी पे, टेलीविज़न पे, तो उन्हें एक मानव की तरह दिखाया गया ताकि आप चीज़ों को समझ सके, इसी कारण दिखाया गया। जैसे जिन्होंने भी इस रहस्य को जाना, इस चीज़ को जाना, वो समझ गए कि आपके शरीर केवल मांस और ढांचे हड्डियों की शरीर नहीं है, ये कितना रहस्यमयी है। लोग ये सोचने लगे कि विष्णु जी बड़ा है, शिव जी बड़ा है, ब्रह्मा जी बड़ा है। इन सब चीज़ों में लड़ाइयाँ होने लगी, और तो और ये लोग ये भी बोलने लगे कि ऐसे कौन सा जन्म लेते हैं, और फिर ये भी बोलने लगे कि सब में अलग अलग लिखा है। तो कुल मिलाकर बातें यही है कि आपने जो भी पुराण पढ़ा होगा, देखा होगा कि उसमें भले ही ये बता दिया होगा कि शिव जी के अंदर से विष्णु जी निकले, और फिर विष्णु पुराण में बता दिया होगा कि विष्णु जी के अंदर से शिव जी निकले, फिर किसी और पुराण में कुछ और बता दिया होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि सारे जितने भी पुराण में बातें, अगर किसी की उत्पत्ति कहीं से भी कराई गई हो, लेकिन विष्णु जी पालन करता ही है, शिव जी संहारक ही है, और ब्रह्मा जी क्रिएटर ही है। यानी कि उनका अर्थ ही यही होता है, ये बदला नहीं जा सकता। फिल्मों को हमने देखा है ना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कोड के द्वारा लिखी रहती है, और कुछ ही लोग उसे समझ पाते हैं, और जो समझ पाते हैं वही उस रहस्य को सुलझा पाते हैं, उस पहेली को सुलझा पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है ये चीज़ें भी, कि आपको ऐसे शब्दों में व्यक्त किया गया है कि लोग ये समझते हैं कि ये भगवान है, लेकिन ये आपके अंदर ही है। आपके अंदर की मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र और इन सभी चीज़ों की बातें करी जा रही है,
जहाँ पे पहुँचने के बाद आपके अंदर एक अजीब से क्रिएटर का जन्म होता है। इसके अर्थ दिए हुए हैं वहाँ पर। अगर आप अर्थ को देखोगे कि संस्कृत में विष्णु है तो विष्णु जी है तो उनका अर्थ क्या है, इन सभी का अर्थ को अगर आप देखोगे तो पता चले